अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सके। और साथ ही साथ जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें ताकि हमें आइडिया हो कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो जल्दी से आज के इस लाइव लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हम पूरे 1 मिनट का टाइम देंगे क्योंकि तमाम बच्चों तक सही से नोटिफिकेशन पहुंच जाए ताकि वो भी इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सके। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द हार्डनेस ऑफ अल्कली मेटल। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की बात हो रही है किसी ग्रुप में। द हार्डनेस ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल की हार्डनेस के हवाले से पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए रिमेन अनचेंज, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डिक्रीजेस, ऑप्शन डी नन। तो टॉप से बॉटम की तरफ हम जाते हैं तो हार्डनेस ऑफ अल्कली मेटल पर क्या फर्क पड़ता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा अल्कली मेटल्स जो है ना ग्रुप 1A वाले हैं, जिसका सबसे टॉप एलिमेंट जो सबसे ऊपर है वो लिथियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये इसी ऑर्डर में है टॉप से बॉटम में। सबसे हार्ड जो होता है वो लिथियम होता है। लिथियम से फिर सॉफ्ट जो होता है वो सोडियम होता, फिर पोटेशियम होता। तो हार्डनेस जो होती है वो अल्कली मेटल की टॉप से बॉटम क्या होती है, डिक्रीजेस होती है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, डिक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ की बात हो रही है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। पीरियोडिक लॉ के मुताबिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, वो किस पर डिपेंड करती हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डेंसिटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एटॉमिक मास और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मास नंबर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ के मुताबिक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। याद रखिएगा जब भी लिखा हो ना अकॉर्डिंग टू द, एक होता है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ और एक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जब भी अगर सिर्फ पीरियोडिक लॉ लिखा है तो आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझकर ही जवाब देंगे, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के लिए बाकायदा मेंडलीव का वर्ड लिखा हुआ होना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात हो रही है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली, एलिमेंट्स होते हैं ना सेम फैमिली में। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उनका ऑप्शन ए सेम एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर वेट सेम, ऑप्शन सी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 ऑप्शन हमारे पास है। एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली, सेम फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से कौन सी चीज़ सेम होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेम एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सेम मॉलिक्यूलर वेट सेम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो सेम फैमिली यानी सेम ग्रुप में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, या दूसरे अल्फाज में सिमिलर आपका वर्ड भी जो है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। या यहाँ हमारे पास सिमिलर का ऑप्शन नहीं है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर ऑल्सो नोन एज। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन, नॉर्मल एलिमेंट्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल,
चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका दूसरा नाम क्या है। चार ऑप्शन है हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक करेक्ट आंसर इसका क्या आता है, द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है, द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर ऑल्सो नोन एज, उन्हें इनर ट्रांजिशन भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखिएगा एफ और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन कहते हैं और डी ब्लॉक वालों को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने एमसीक्यू इस वक्त स्क्रीन पर है, फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a period in the periodic table, the electron affinity of the atom generally. Option A increases, option B remains constant, option C decreases, option D not clear. हमें कहा जा रहा है फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन से आते हैं, एस और पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, जबकि डी और एफ ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात हो रही है फॉर लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। पीरियोडिक टेबल के जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एटम जनरली, इलेक्ट्रॉन की एटम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीजेस, इजाफा होता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रिमेन कांस्टेंट, सेम रहती है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस, कमी आ जाती है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नॉट क्लियर। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लेफ्ट से राइट पे जब हम जाते हैं, तो जिन्होंने ग्रुप ट्रेन वाला लेक्चर, अगर रजिस्टर्ड ग्रुप के बच्चे हैं और जिन्होंने ग्रुप ट्रेन वाला लेक्चर अगर अच्छे से समझा है तो इसके लिए बहुत बहुत आसान एमसीक्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है, इजाफा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड लाइक दोज। ऑप्शन ए 4A, ऑप्शन बी 6A, ऑप्शन सी 5A, ऑप्शन डी 7A। इसमें कहा जा रहा है द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है ना वो आधा फिल किया हुआ है, लाइक किसकी तरह। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 4A वालों की तरह, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 6A वालों की तरह, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 5A ग्रुप 5A वाले एलिमेंट्स की तरह, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ग्रुप 7A वाले एलिमेंट्स की तरह। द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है यानी आउटर मोस्ट शेल है वो आधा फिल है, यानी एक ही शेल होता है और एक शेल में कितने होते हैं, पहला जो शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल उसका आधा फिल किया हुआ लाइक दोज। अब इन चारों में से कोई एक ऐसा ग्रुप है उनके भी एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है, हाफ फिल होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए 4A इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा ये एमसीक्यू उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है जिन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर हमारा अटेंड किया है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ग्रुप 4A वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं ना उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि दूसरे शेल के अंदर कितने होने चाहिए, 8 की बजाय कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं। तो लिहाजा क्या है, ये आधा फिल है। जबकि ग्रुप 6A वालों के बाद 6 होते हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, तो ये आधा तो नहीं है। 6 जो है वो 8 का हाफ तो नहीं है ना। और 5 वाले क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, और 7 वालों में आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं। तो लिहाजा 4 जो होता है वो एग्जैक्ट 8 का क्या है, हाफ है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज द करेक्ट वन। हमें कहा जा रहा है एटम की साइज के हवाले से बात की जा रही है और हमें कहा जा रहा है विच ऑर्डर इज द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मैग्नीशियम स्ट्रोंटियम से लार्ज है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम से ग्रेटर है। ऑप्शन सी में जो है वो कहा जा रहा है Lu जो एलिमेंट है वो सीजियम के मुकाबले में जो है ग्रेटर है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्लोरीन जो है वो ग्रेटर है किसके मुकाबले में, क्लोरीन जो है, दिस इज नॉट बेरिलियम, दिस इज बेरियम, सॉरी बेरियम जो है वो ग्रेटर है मैग्नीशियम के मुकाबले में। और डी में कहा जा रहा है क्लोरीन जो है वो ग्रेटर है किसके मुकाबले में, आयोडीन के मुकाबले में। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर
इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। बेरियम जो है, देखिए मैंने आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट पूरे याद करवाए, इसी तरीके से पी ब्लॉक वाले भी एलिमेंट जो है वो पूरे याद करवाए, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो एमसीक्यू है ना, जो हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको एलिमेंट तमाम के तमाम ज़बानी याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। तो इसीलिए मैंने मुख्तलिफ ट्रिक्स वाले लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं, तो वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। तो बेरियम जो है वो क्या है, मैग्नीशियम के मुकाबले में ग्रेटर है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा, ये एमसीक्यू उसी को समझ में आएगा जिसने हमारा ट्रिक टू रिमेंबर एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाला लेक्चर सुना होगा, तो उसके लिए आसान है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मार्क करनी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोडियम इज स्मॉलर देन सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सोडियम आयन इज लार्जर देन सोडियम एटम, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्लोराइड आयन इज स्मॉलर देन chlorine atom, and option D chloride ion and chlorine atom are equal in size। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। जल्दी से जो आंसर लग रहा हो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, एक करेक्ट स्टेटमेंट। तो 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दें। तो अगर आपको याद होगा कि पॉजिटिव वाले जो आयन होते हैं वो अपने न्यूट्रल एटम के मुकाबले में छोटे होते हैं, और नेगेटिव वाले जो आयन होते हैं वो अपने न्यूट्रल एटम के मुकाबले में क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव वाले जो है सोडियम आयन जो है वो स्मॉलर है सोडियम एटम के मुकाबले में, बिल्कुल सही है। सोडियम आयन लार्जर नहीं, पॉजिटिव वाले लार्जर नहीं होते। इसमें कहा जा रहा है क्लोराइड आयन इज स्मॉलर देन क्लोराइड एटम, नहीं, स्मॉलर नहीं होते, ये लार्जर होते हैं क्लोरीन एटम के। और इसमें कहा जा रहा है कि क्लोराइड आयन और क्लोराइड एटम जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, द क्वाइनेज मेटल्स आर, हमारे पास जो है नेक्स्ट एमसीक्यू जो है द क्वाइनेज मेटल्स आर। याद रखिएगा क्वाइनेज मेटल वो होते हैं जिनसे कॉइन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, जिनसे कॉइन्स बनते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है निकल, लेड और प्लेटिनियम। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ऑप्शन डी में सी में कहा जा रहा है जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है आयरन, सिलिकॉन और टिन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन से मेटल जो है वो क्वाइनेज मेटल है। याद रखिएगा क्वाइनेज मेटल वो होते हैं जिनसे कॉइन बनते हैं। तो करेक्ट आंसर जल्दी से आपको जो लग रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसके बाद मैं अपना आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीनों वो मेटल हैं जिनसे क्या बनते हैं, कॉइन बनते हैं, इसीलिए इन मेटल्स को हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें कहा जा रहा है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से जो है उसे इंडिकेट करें। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑल लेंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, तमाम लेंथेनाइड्स होते हैं वो सेम ग्रुप के अंदर होते हैं। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑल हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑल अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल द नॉर्मल गैसेस आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, और हमें एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या करना है, इंडिकेट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन जो है हमें सेलेक्ट करना है। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट, ए बी सी डी। तो याद रखिएगा सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो होते हैं वो सेम ग्रुप के अंदर होते हैं, सेम पीरियड के अंदर नहीं होते। जैसे यहाँ कहा गया ऑल हैलोजन आर प्रेजेंट द सेम पीरियड, तमाम हैलोजेंस जो है वो सेम पीरियड में नहीं होते, सेम ग्रुप के अंदर है। ये गलत है। इसमें कहा चलो ऑल नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड में नहीं होते, ये सेम ग्रुप में होता है। तो लिहाजा इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, सी, ऑल द अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। तमाम अल्कली मेटल्स जो हैं यानी ग्रुप 1A वाले वो क्या है, सेम ग्रुप के अंदर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, द स्टेटमेंट that the properties of every element are similar to the first is the law of। स्टेटमेंट यहाँ बता दी गई है
कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले के सिमिलर होती है, इज द लॉ ऑफ। वो लॉ किसने पेश कर? डॉबी रीडर, ऑप्शन बी न्यूलैंड, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी लेमेयर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो फर्स्ट से सिमिलर होती है। इस टाइप की, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट इन चारों साइंसदान में से किसने दी थी? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। बहुत ही आसान एमसीक्यू। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने चाह रहा हूँ, जल्दी से लाइव सेशन में अपना आंसर लिख दें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी न्यूलैंड। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? न्यूलैंड इज द करेक्ट आंसर। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की इसने स्टेटमेंट दी थी और उसमें यही कहा था कि हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो फर्स्ट से सिमिलर होती है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी न्यूलैंड। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। द क्लासीफाई, गौर से सुनिएगा, द क्लासीफाई द एलिमेंट्स न्यूलैंड गिव द आइडिया ऑफ। एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए न्यूलैंड ने सबसे पहले जो है वो किस चीज़ का आइडिया दिया? ऑक्टेव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट्राइड, ऑप्शन सी एटॉमिक वॉल्यूम, ऑप्शन डी एटॉमिक मास। तो इन चारों में से किसका आइडिया सबसे पहले न्यूलैंड नाम के साइंसदान ने दिया? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का भी वर्ड इस्तेमाल किया था। ऑक्टेव का मतलब 8वां। हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मिलती जुलती होती है। तो ये इसकी पूरी स्टेटमेंट थी, इस पर पूरा लेक्चर भी हमने दिया था। इसको करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, ऑक्टेव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव, मेंडलीव की बात हो रही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मेंडलीव के मुताबिक द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। वो किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एटॉमिक वॉल्यूम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एटॉमिक मासेस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एटॉमिक डेंसिटीज। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेंडलीव के मुताबिक द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। मेंडलीव के मुताबिक किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ये बेसिक दो डिफरेंस है। तो मेंडलीव की बात हो रही है तो एटॉमिक मासेस, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या सिर्फ पीरियोडिक लॉ लिखा जाएगा तो आंसर क्या होगा? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है अ पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेम एलिमेंट इन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के मुताबिक इनमें से कौन सा पेयर है जो सेम फैमिली से बिलोंग करता है? ये एमसीक्यू रिपीट हुआ, इससे पहले वाले सेशन में भी यही एमसीक्यू आया था। तो जल्दी से अब आपको आंसर देना बहुत आसान होगा। क्लोरीन और कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन एंड नियोन, सोडियम एंड पोटेशियम। बहुत ही आसान एमसीक्यू। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का है डी, सोडियम एंड पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आर एलिमेंट्स ऑफ। हमें कहा जा रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आर एलिमेंट्स ऑफ। इन तमाम एलिमेंट्स का ताल्लुक किससे है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेकंड पीरियड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फर्स्ट पीरियड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फोर्थ पीरियड एंड ऑप्शन डी थर्ड पीरियड। तो इन तमाम एलिमेंट्स का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड से है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो ये तमाम एलिमेंट्स, कोर्स सुनिएगा, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड से क्या करते हैं? ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन ए सेकंड पीरियड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। सोडियम हाइड्राइड इज। सोडियम हाइड्राइड इनमें से कौन सी एग्जांपल है? आयनिक हाइड्राइड की एग्जांपल है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की एग्जांपल है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है
कोवेलेंट हाइड्राइड की एग्जांपल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की। तो सोडियम हाइड्राइड इनमें से कौन से हाइड्राइड से ताल्लुक रखता है? 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आता है। सोडियम हाइड्राइड इज, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए आयोनिक हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड का जो ताल्लुक है वो आयोनिक हाइड्राइड से है, ये आयोनिक हाइड्राइड की एग्जांपल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ग्रुप ट्रेंड रिलेटेड। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इजाफा होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है। बी में कहा जा रहा है बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज में कमी आती है। और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी, यानी इन दोनों की वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इजाफा होता है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इजाफा होता है, उसकी वजह पूछी जा रही है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि लेफ्ट से राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, याद रखिएगा ये ग्रुप ट्रेंड वाला लेक्चर आपने अच्छे से सुनना होगा। तो ग्रुप ट्रेंड में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और इसकी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आर। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं इनका ताल्लुक कौन से हाइड्राइड से है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आयनिक हाइड्राइड्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इंटरपोजल हाइड्राइड्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में आपने अपना आंसर देना है। तो सोडियम बोरोन हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हैं इन चारों में से किसके एग्जाम्पल हैं, हमें एक आंसर देना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये तमाम के तमाम, ये दोनों के दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड से क्या रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लाइव सेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमडीकेड हो चाहे वो ईकेड हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि पिछले 3 सालों से जो हम एमसीक्यू, तमाम एमसीक्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है, उन तमाम एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तमाम टॉपिक्स के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ वीकली ऑनलाइन जो है वो बाकायदा टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट भी बाकायदा ग्रुप में अनाउंस किया जाता है। तो अगर आप एमडीकेड या ईकेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।